ये कॉफ़ी है, ऑर्गेनिक कॉफ़ी ऑफ टर्की। तो ये मतलब एक बार कोई पियेंगे तो उसको आदत बन जाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट दिस इज़ ऑर्गेनिक। एंड ये वहाँ पे लोकल पैकिंग इसी तरह से होते हैं, लेकिन इसका जो फ्रेगरेंस और टेस्ट है दैट यू विल नेवर लाइक नहीं आप डिस्क्राइब कर सकोगे। तो ये इस तरह से सिंपल पैकेट में आते हैं। तो ये एक डब्बे में 12 पैकेट्स इस तरह के आते हैं। तो मैंने ये बहुत दिन से रखा था मेरे एक तो ये है कॉफ़ी। एंड द सेकंड थिंग इज़ ये दिस इज़ लाइक ब्राउन क्रैकर्स। तो ये ब्राउन क्रैकर्स है, इसके अंदर भी चिप्स ब्राउन के फ़िश के बहुत ही डिलीशियस होते हैं। मैंने ये भी रखा था और बहुत सारे कुछ थे, किसी को मुझे देना था। और मुझे ये चीज़ एक मिली है, इसे मैं कभी नहीं कभी कभार करती हूँ, लेकिन ये फॉर एन रिमेम्बरेंस मैंने रखी हुई है। तो या कीमत नहीं देखा जाता और कुछ भी नहीं। मैं तो किसी का छोटी सी गिफ्ट को भी मैं वो नहीं नुक्स निकालती हूँ, और निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि गिफ्ट होता है। लेकिन वो देने वाले प्यार से दे और लेने वाला वर्थ होना चाहिए। अगर कोई बेकदरी हो तो उसको हीरा मोती भी दिया जाए या फिर कुछ भी, उसको राज नहीं आएंगे। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। तो दिस इज़। और मैंने शहद मंगवाई थी, तो ये प्योर शहद है। दिस इज़ अ गुड शहद। देखिए इतना ठंड में रख के भी ना ये मेल्ट नहीं हो, वो हार्ड नहीं हो जाते हैं। जो शुगर वाले होते हैं ना वो जम जाते हैं, जो शुगर या कुछ और ऐड किए होते हैं। और ये बहुत ही क्यूरियस होते हैं हर जगह। शी इज़ वेरी 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 क्यूरियस। ये हर चीज़ को चेक करती है। और हमें ये कह रही थी कि ये जो हनी है देखिए ये बिल्कुल जम नहीं गए हैं, ये बाहर ही था। तो बाहर हर चीज़ जम रहे हैं आजकल, लेकिन ये नहीं जम रहे। दैट मीन्स दिस इज़ अ गुड हनी। तो मुझे चाहिए था किसी के लिए, तो मैंने 6 बॉटल्स ले ली। तो अभी और मुझे 6 बॉटल्स और लेना है किसी के लिए। तो ये प्योर हनी है, तो इसको जमेंगे नहीं। और डुप्लीकेट वाले जो होते हैं ना वो शुगर नीचे जम जाते हैं, या गुड़ हो तो वो जम जाते हैं, फिर वो दैट इज़ नॉट गुड। सो दिस इज़ वन थिंग एंड दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस थिंग अगेन। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि ये जो है ना, बस सबसे पहले तो अल्लाह है सब चीज़ को हम ठीक करने के लिए। उसके बाद कुछ ऐसे मतलब बहाना या ज़रिया मिल जाते हैं, तो उसे आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए और अल्लाह के ज़ात से पनाह मांगते रहना चाहिए। और बस अच्छा बच्चा बन के रहना चाहिए। आई लव यू टैबी, आई लव यू नैन्सी। वाई यू आर searching for? What you are searching for? Tell me. What's inside this? This is to throw away. And this is again honey and almond cream. ये अच्छा होता है। ये इतना बहुत बरकत वाला होता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। और इसमें मैं अपना पासपोर्ट रखती हूँ इस पर्स में। ये दिस इज़ ऑलवेज विथ मी। सो और बाकी ऐसे, और बाकी जो है क्या कहूँ, आज थर्सडे और आज मैं बहुत सैड हूँ। पता नहीं सैड क्यों हूँ, जिनको भी मतलब बहुत सैड हूँ। और वो इंसान सबसे बदनसीब होंगे जो किसी का नीड हो। जैसे पैसे है ना, पैसे ज़रूरत है, लेकिन पैसों से प्यार नहीं करना चाहिए, ये हमारे इस्लाम भी कहते हैं। और समझदार लोग पैसों को मतलब प्यार नहीं करते हैं। पैसा एक नीड है और पैसा होना चाहिए क्योंकि नीड है पैसों का, है ना। लेकिन एक इंसान किसी इंसान की नीड नहीं बनना चाहिए। अगर माँ बाप भी औलाद से प्यार दिल से करें, नीड के लिए अगर बच्चों को प्यार करेंगे, देन दैट इज़ नॉट अ प्योर लव। उसी तरह से हर रिश्ते में जहाँ पे नीड वर्ड आ जाए तो दैट ही और शी इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो मैं तो कभी किसी को मतलब से नीडी बन के मैं किसी से
रिश्ता नाता नहीं रखती हूँ। मैं दिल से मोहब्बत करती हूँ सबसे, सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होती है। मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि कभी किसी का ना नीड बनना, ना किसी को नीड बनने देना। यू हैव टू बी योर सेल्फ, एंड इफ़ यू लव समवन, लव विद इन योर हार्ट। तो लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग नहीं समझते इस बात को, तो वो लोग किसी के नीड ही बन के रह जाते हैं। और वो जो इंसान होता है वो हर एक के साथ वही बात करते हैं, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, तुम अच्छे से रहो, आप खुश रहो, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूँगा, लाइक घिसी पिटी वाली डायलॉग। तो अल्लाह तो देख रहे हैं सबको, तो अल्लाह उसी हिसाब से सबको वैसा ही फल भी मिलेंगे, जैसा आप किसी के साथ मतलब आज तो रात रात भर लोग पता नहीं किस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, मुझे तो घिन आती है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग अच्छे भी होते। मेरा ना दिल बहुत ही ज़्यादा मायूस है, क्योंकि लाइफ में मैंने इतना किसी को मैंने अपना माना था। और एक बार साहब भी मुझे बोलते थे, जितना तुम किसी को अपना मानोगे वही तुम्हें धोखा देंगे, मत करो। और इससे पहले भी मुझे सो कॉल्ड के बारे में भी एक बार साहब ने मुझे बहुत रोका था, इनके साथ ज़्यादा मत करो इनको, लेकिन मैंने माना नहीं, तो लास्ट में मुझे धोखा ही मिला। लेकिन उनका बाद में 2-4 साल में क्या हशर हुआ वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से देखने को मिला। और जो भी इंसान जो करते ना बुरा, उसको ज़िंदगी में होता है बुरा ज़रूर, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि किसी को अच्छा सोचना ना बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना दिल दुखाते हैं। और कश्मीर का माशरा तो बहुत गंदे हो गए हैं, बहुत गंदे। औरतें शादी करके भी ना अपने शौहर उनको ना सब कुछ दे रहे होते हैं, तब भी उनके साथ दगा करते हैं। उनको घर दिया होता है, सब कुछ दिया होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी होती है, फिर भी वो लोग वैसे शौहर को ना धोखा देते हैं दूसरों के साथ। शादीशुदा आदमी, शादीशुदा औरत गंदे कामों की ज़रूरत के लिए ना एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। बहुत ही गंदे लोग हैं, बहुत ही। उनको सिर्फ बस जिस्मानी गंदगी के साथ जुड़े रहने को होता है। और कोई बीवी फिर वाकई में बेचारे होते हैं जो इससे शौहर होते हैं, और कोई तो बीवी भी फिर नाफरमान होते हैं। लेकिन जो बात सच हो ना, अल्लाह उनको ज़रूर इस दुनिया में दिखाते हैं। अभी ना मुझे रोना आ रहा था, अपने आप को ना थोड़ा माइंड उधर करने के लिए ना कुछ डिशेस बनाऊंगी और किसी को भेजूंगी मैं ना, जिनको मैं बहुत ही नफ़रत करती थी। आज शायद वही लोग मेरे लिए अच्छा है, जिनको प्यार करो, निवाले खिलाओ, इतना सोचो उनके बारे में, मतलब शॉर्ट थिंकिंग नहीं रखना, लॉन्ग टर्म उनके साथ अच्छा रिश्ता नाता रखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे सोचे ना, वही सामने वाला दिल दुखाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह की लाठी जो है ना वो बेआवाज़ होगी, ज़रूर पड़ेंगे उनको, ज़रूर पड़ेंगे। मुझे नहीं है पता, नहीं इसके आँख को ना थोड़ी सी वो क्या किया इसने, इस लगा के आए हैं, मैं उसको साफ कर रही हूँ। इसके ना आइस के नीचे ना ये हल्की हल्की ना ब्राउन फर ही है, ब्राउन फर ही है। फिर उसको ना कभी ये कुछ लगा के आते हैं तो फिर वो विजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज इसके आँख के नीचे थोड़ी थोड़ी ना, सिट 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 बाशु, कम कम, आई विल फर्स्ट, यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ, आई विल हिट यू अदरवाइज, कम लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। और नाक के ऊपर ना प्यारा सा मोल है, इसको ब्लैक ब्यूटी स्पॉट। सो वेट 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 वेट, डोंट बी बैड, डोंट बी अ नॉटी बॉय, I want to make you clean. See what you have done yourself, bad boy. Why you close your ear? देखो पूरा कान कैसा बंद किया।
कितना वो है ना, चालाक बच्चा, बट चालाक बॉय। वेट 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 वेट, ओ या अल्लाह, इतना ये ताकत लगा रहा है ना, लेकिन मैं इसको, आई विल ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेयर यू, ओके, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। इधर ना, इधर शूट करना है, इसके करो ना, मुझे मेरी फेस क्या। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे राज खुल गए हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो सब अल्लाह ने मुझे दिखा दिए हैं। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि किस्मत की बात होती है, लोग किसको खो देते हैं और किसको अपना लेते हैं। दगाबाज, झूठेबाज, गंदे कैरेक्टर के लोगों के साथ जुड़े रहना उनकी फितरत में होते हैं, तो इसीलिए उन्हीं को मुबारक हो। और अल्लाह ने मुझे, मतलब इन सेफ हैंड्स हूँ मैं अभी अपने आप से। सो आई एम सो ब्लेस्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ वेजीज, and also I'm going to make a kind of pizza, chicken pizza with mozzarella cheese, which I have prepared by my own, and yeah, and as well as this is a potato from Gurez, and this is very buttery taste. So I'm going to make this with fresh beans, and fresh bean is also very fresh. And my daughter, she's helping me, and kittens are here, and she is very 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 curious, and she is taking fresh bean on her back also, on her neck, or I don't know, on back. See, she has took that फ्रेश बीन्स लिया है पीठ में और मदद कर रहे हैं। देखिए ना कितना क्यूट है ना, इनके साथ सच में ना वक्त कैसे गुजरते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। और ना धोखेबाज होते हैं, ना दगाबाज होते हैं, ना ये सेल्फिश होते हैं, बस एकदम इनोसेंट। और सच में किटन्स आर द बेस्ट थिंग। अब मेरे बिग कैट्स लोग भी कंसीव करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह जो लोग वर्थ होंगे, जो लोग लवेबल होंगे, जो लोग केयरिंग होंगे, जो लोग लविंग होंगे, मैं उनको ज़रूर गिफ्ट करूँगी, इफ़ या आई विश। अदरवाइज़ मैं उन सब को पालने का मेरे अंदर वो है, ताकत अल्लाह ने दी है, तो मैं सबको लुक आफ्टर कर लूँगी। एंड अभी ये कर्ली फ्लावर बहुत ही ताज़ा वाला है, एकदम देखिए फ्रेश, कुछ में दाग धब्बे कुछ नहीं है। सब्ज़ी एकदम फ्रेश होना चाहिए, मुझे पसंद है। और साथ ही साथ ये अल शरीफ भी है, ये भी बहुत ताज़ा है, ये सब बाहर से आते हैं, दैट्स वाई। एंड माय मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज़ दिस गार्लिक एंड जिंजर, वो भी मैं ऐड करूँगी, एंड लॉट्स ऑफ ऐड लव इन इट। और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी कुछ और चीज़ भी बनाऊंगी, और कल के लिए मैंने मीट लाई हुई है, कल परसों बनाऊंगी हरीसा, जो कश्मीरी डिश है, वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाने में बहुत मज़ा आता है, जिसमें गर्माहट आ जाएंगे। तो खान पान विंटर में थोड़ी सी हेल्दी होनी चाहिए, और मुझे लगता है नॉन वेज इज़ गुड इन विंटर, और समर में फिर वेजीज अच्छे होते हैं, लेकिन मीट तो हमें होना ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बिना मीट के कुछ नहीं खाते हैं। सो देन बस खुश रहना सीखूंगी मैं, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फेक, नथिंग इज़ लाइक ट्रू। और जब कोई रियल होते हैं ना, फिर उनको अल्लाह भी साथ होते हैं। सो आई बिलीव इन दैट। सो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मेरी डॉक्टर साहिबा को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और उनकी मम्मी के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हूँ, बिकॉज यस्टरडे उनको थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन आई होप शी इज़ फाइन। मैंने कॉल किया था, लेकिन बिज़ी होंगे, अब पेशेंट्स भी आते हैं तो फिर बिज़ी रहते हैं, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर।
तो अल्लाह ताला ब्लेस हर विद ऑल द जायज़ हैप्पीनेस। और वो ऐसी डॉक्टर है ना कि लोग सब ना, मतलब वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। फिर कस्टमर ना बार्गेनिंग करने बैठ जाते हैं, तो ऐसे मतलब बार्गेनिंग ना मैंने नहीं देखा है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ना बार्गेनिंग शार्गेनिंग नहीं होते। कुछ लोग तो बहुत लूटने पे बैठे होते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर साहिबा है ये बहुत ही काइंड हार्टेड है और सॉफ्ट स्पोकन है। इसीलिए लोग ना उस चीज़ का फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड। बिकॉज़ कोई आपके साथ अच्छा हो, सिंसियर हो, आपको पहले से ही रेट्स में आपको रियायत दे रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसके बियॉन्ड फिर मत जाइए। दैट इज़ नॉट गुड, यू नो। यहाँ पर तो हॉस्पिटल तो कहने के लिए हॉस्पिटल है, अदरवाइज़ लूट वाला जगह है जैसा भी लगते हैं। सो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लूटा हुआ पैसा जो पेशेंटों से, उनको वो राज भी नहीं आएंगे लाइफ में। फिर अपने ऊपर भी कुछ भी ऐसा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं कि पूरे के पूरे पैसे बस बीमारी में ही लग जाए, और वो भी आजमाइश के तौर से नहीं, बला के तौर पे। सो हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचें जो अपने बारे में सोचते हो, और रेट भी रिजनेबल है, सब कुछ अच्छे हैं। सो या वही बात है। तो फ़िलहाल अभी मैं पकवान की तरफ लगती हूँ। मुझे कटिंग में भी बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। सो आई विल सी यू लेटर। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह रहमान। बनी रहिए मेरी वीडियो के साथ। और बस मैं ऐसी हूँ, मैं जैसी भी हूँ ना, मुझे पता है मैं क्या हूँ। मैं किसी को चीट नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ फजूल में बात नहीं करती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो दिल से करती हूँ, और जिसको जिस नज़र से देखती हूँ, ये मेरा बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, कोई भी, मुझे वैसे फीलिंग्स आ जाती है। सो कुछ लोगों को इस चीज़ में ना शक और शक की बीमारी होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, और वो उनकी बदकिस्मती होती है। ओके देन, सी यू लेटर। और यहाँ पे है फ्रेश बीन और आलू। फ्रेश बीन और आलू मैं इस तरह बनाऊंगी, और इसमें मैं मीट ऐड करूंगी। और यहाँ पे मेरा कॉलीफ्लावर है, इसको मैं अभी पहले एक बॉईल दूंगी। उस बॉईल को करने के बाद फिर मैं उसको थोड़ा छान के रख दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसको ड्राई बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल में। तो हाँ, ऐसे खाने पे दिल लगाऊंगी। आप किसी और जगह, मतलब ना, एक फ्रेंड अगर हो ना, अगर वो स्ट्रांग हो तो 100 के बराबर होते हैं, लेकिन वही एक फ्रेंड दिल दुखाए ना तो हज़ारों दिल टूटता है जैसा। तो अल्लाह इज़ देयर, बट आई एम सो हैप्पी टुडे। और मैंने अल शरीफ को छील दिया। अब इसको मैं जूलियन कट्स में काटूंगी। लेकिन सब्ज़ी बेचने वाले ना बहुत जलील होते हैं, ऐसे ले लेते हैं ना, फिर एक साफ़ देते हैं, एक थोड़ा ना साफ़ देते हैं। तो ये अल्ताफ़ बेटा ने सब्जियाँ लाई थी, लेकिन वो ना बार्गेनिंग भी नहीं करते, मुंह मांगे दाम दे देते हैं, लेकिन सब्ज़ी ना अच्छे नहीं होते हैं। सो यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ना सब्ज़ी फ्रेश ना हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा ना पता नहीं, ये वाले साफ़ है, और ये थोड़ी सी पता नहीं छीलने के बाद भी ना इसमें थोड़ी सी। अब चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जूलियन कट्स में काटूँगी। तो बाकी के वेजीज मैंने पानी में अभी भिगो के रखे हैं, गर्म पानी में। वो अच्छा होता है सब्ज़ी को थोड़ी देर पानी में भिगो के रखने से। फिर उसके बाद मैं जूसी डम्पलिंग्स बनाऊंगी इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि अपने आप को ना थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए जो डम्पलिंग्स बनाऊंगी। फिर और वैसे तो मुझे पिज़्ज़ा बनाना था, सब चीज़ रेडी था, लेकिन अभी देखती हूँ क्या करूँगी, है ना। तो व्यूअर्स, मेरा अभी सब्ज़ी का काट कूट सब कुछ हो गया। अब मुझे बस सिर्फ मीट को मिक्स करना है, उसको कूटना है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेंगे मुझे। तो मैंने सोचा कि लाइफ में ना मेरे कुछ मेमोरीज़ 2024 में रही है, जो कुछ मुग़ल गार्डन्स के, कुछ डल झील पे, कुछ चार चिनार पे, या फिर कुछ हॉर्वन पे, या फिर कुछ ऐसे मुग़ल गार्डन्स पे ना। फिर कुछ शॉपिंग एरियाज़ हो वहाँ पे, या फिर कुछ हम खाना खाने गए हो
मुग़ल दरबार में, है ना, या फिर कुछ ऐसे कुछ खाया पिया, वो सब मेरी लाइफ में ना एक वन टाइम मेमोरी रहेंगे। बिकॉज़ मेरे पास्ट का और कुछ नहीं है, पास्ट का मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो अभी जो प्रेजेंट्स में मेरे इन गुड बुक्स रहेंगे, और उसके बाद अब मैं ना कुछ नहीं चाहती हूँ। बिकॉज़ मुझे जो सिंसियरिटी लोगों में चाहिए थी ना, वो मेरे सामने ना मतलब मुझे दिखने को मिला कि लोग कैसे होते हैं, कितने मतलब कितने प्योरली वो लोग झूठ बोलते हैं, लाइक यू नो। और आई हेट दिस कैटेगरी पीपल। तो सच में मैं हेट करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब हो गई थी इन्फ्लुएंस। बट नाउ आई इट्स हाई टाइम फॉर मी टू थिंक दैट I am okay with myself all alone. I don't need anybody because I can live quietly, peacefully. That is much better. Because life में पेरेंट्स होते तो उनसे मैं ज़रूर अपना सारा बातें ना शेयर करती विदाउट एनी हेजिटेशन। बट ऑल्सो थैंकफुल कि मेरे बिग ब्रदर्स हैं, मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। एंड आई यूज़ टू शेयर विद देम ऑल्सो। एंड जो भी अभी का सिचुएशन है ये मैंने शेयर नहीं की है, बट इनसाइड ऑफ माई हार्ट यू नो आई एम टोटली ब्रेक डाउन एंड आई एम हर्ट badly. So Allah is with me because Allah is showing me, see what's going on and how the people are doing, and they are fearless. वो लोग खुदा से नहीं डरते हैं शायद, वो लोग किसी को कुछ भी नाम दे दे, लेकिन जो असली वाली बात ना अल्लाह से छुपाते हैं, लोगों से छुपाते हैं। तो लोगों से छुपा के खुद को फेयर साबित करना चाहते हैं। तो अभी फिर से मैं कह रही हूँ कि वो लाइफ उल्टा नहीं होना चाहिए, जो उम्र बढ़ते बढ़ते अल्लाह की तरफ से अजाब हो या पनिशमेंट हो। क्योंकि उम्र ढलते ढलते ना इंसान की सेहत ना रहे और इंसान को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़े और इज़्ज़त भी गंवाना पड़े। इज़्ज़त बहुत बड़ी बात होती है। तो वो इज़्ज़त आबरू को बचाने वाला अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह चाहे तो किसी को भी इज़्ज़त जलील नहीं होने देंगे। लेकिन जब आपका थॉट सही नहीं हो, आप फेयर नहीं हो, तो अल्लाह की लाठी जो है ना वो पड़ने में देर नहीं लगेंगे। और ये जो वॉलपेपर, ये वॉल हैंगिंग लगाई है ना, इसमें हरम नबी भी है और मस्जिद अल अक्सा भी है और ये जो है मदीना शरीफ भी है। तो मक्का, मदीना एंड मस्जिद अल अक्सा इज़ देयर। तो इनको मैं मद्देनज़र रख के बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी को एज अ फ्रेंड माना नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं था। एंड मैं ना अपने आप से बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में इतने आए, और इतने 3 सीक्रेट बात्स मेरे दिल में है। एक मैंने किसी से शेयर की, लेकिन 2 शेयर करने लायक शायद मुझे नहीं मिला अब तक। सो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे अपने इन सेफ हैंड्स रखा। सो अल्लाह डोंट वांट मी टू डिस्क्लोज with fake people. So I will take my 2 things with me in my grave. So inshallah on the day of judgment there will be the disclose of those things, you know. Then people will come to understand कि मेरा दिल कितना बड़ा था और मैं कितना सब्र कर सकती हूँ। बिकॉज मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा सब्र है। अब समटाइम्स ऐसे होते हैं ना, किसी अपनों से ना कुछ बात शेयर करना, तो रोज़ से रूठना, तो रोज़ के साथ मतलब ना फन मोमेंट करना, या फिर उसको वो अच्छा लगता है, लेकिन वो भी एक वर्थ होना चाहिए आज मुझे लगता है। लेकिन अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबे हो जाएंगे तो फिर लोगों के पास टाइम नहीं होते हैं। एंड आई डोंट वांट टू मेक देम लाइक यू नो बोर ऑल्सो। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से फिर डिस्कस करूँगी, कंटिन्यू रहेगा मेरा आज अभी का ये वीडियो। तब तक के लिए आप लोग बस खुश रहिए, आबाद रहिए, कभी किसी को हर्ट मत कीजिए, और कभी भी किसी को ना मतलब गंदी चीज़ों से बच के रहिए। कभी भी गंदगी ना, जो लोग इजी गोइंग टाइप के होते हैं ना, वो लोग अच्छे नहीं होते। तो उनसे बचिए और सिंसियर रहिए, ट्रूथफुल रहिए। और बस किसी को अपना बोला तो हमेशा, चाहे उसके साथ रिश्ता टूट भी जाए ना, लेकिन फिर भी ना अल्लाह की तरफ से अगर कुछ होना हो तो वो तो होगा, क्योंकि जुल्म सहना इज़ ऑल्सो अ बिग गुनाह। या
तो सामने वाला ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो उसको सज़ा भी मिलेगा इंशाल्लाह। और बस मैं अभी ये कहना चाहूँगी, तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।